लुबना जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आप म्यूट है। यस, मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। वाह, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग अस एंड एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। तो लुबना जी, कुछ सवालात मेरे होंगे और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल विदाउट एनी डिले आपसे ये है कि आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई है, आप मुस्लिम थी, तो जो आपका बचपन से लेके जब तक आप इस्लाम में थी, उसके बारे में हमें बताइएगा कि कैसा आपका घराना था, कितना आपने इस्लाम को सीखा या कितना अमल किया, क्या कुछ आपने इस्लाम के लिए किया, कितना उसको अपनी जिंदगी में उतारा, सारी चीजें हमें बताइएगा। जी, पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ना मैं अपने आप को मुस्लिम बोल सकती हूँ, मैं थोड़ी-सी बीच में हूँ, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। अच्छा, बीच में। यस, वजह ये है ऑफ़ कोर्स आपने मुझे बुलाया क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी शायद 1-2 हफ़्ते पहले जिसमें मैं काफ़ी मायूस थी, मैं काफ़ी उदास थी, मैं काफ़ी रोई थी और उसमें मैंने बोला था भई मैं काफ़ी तंग आ गई हूँ और कुछ लोग मुझे धमकी जैसे दे रहे हैं कि अगर मैं जैसे बात करूँ, जो मैं वीडियोज़ में बात कर रही हूँ, तो जैसे मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। तो उसमें घबराहट में आके मैं काफ़ी परेशान थी, मैंने बोला भई देखें ठीक है भई, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, अब खुश हो जाओ। मैंने ये बोला था, मैं काफ़ी उदास थी। ऑफ़ कोर्स उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा, आप लोगों ने भी करा, दूसरे लोगों से भी मेरी बातचीत हुई। तो मेरी स्टोरी ये है बेसिकली कि मैं मज़हबी अच्छा, उससे ख़ानदान। पहले कि जी, आप आगे बढ़े, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में जो है, आप ठीक है, आप पर्सनल लेवल पे तो आप ये कह सकती है कि मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं एक्स मुस्लिम भी नहीं हूं, लेकिन इस्लाम में ये ऑप्शन नहीं है कि आप मुस्लिम भी है, आप बीच में भी है। इस्लाम में या तो आप मुस्लिम है या तो आप काफिर है, या नॉन मुस्लिम है, या फिर अगर पहले मुस्लिम थी तो आप मुर्तद है, ठीक है, एक्स मुस्लिम है। तो इस्लाम आपको ये ऑप्शन नहीं देता कि आप बीच में रहो। तो अगर सही से देखा जाए तो आप आउट ऑफ इस्लाम है, बीच वाला ऑप्शन इस्लाम नहीं देता है। आप सही बोल रहे हैं मगर आई थिंक अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या यानी मेरा मसला ये है क्योंकि मैं कभी मज़हबी थी ही नहीं। हम्म। यूजुअली क्या होता है कि लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, यूजुअली वो लोग बोलते हैं जो बहुत मज़हबी थे, फिर उनको लगा यार हम्म। इस्लाम तो सही है ही नहीं, फिर वो अपने आप को छोड़ देते हैं, फिर वो बोलते हैं एक्स मुस्लिम। जैसे आप लोग जो हैं आपको काफ़ी पता है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में, तो आप लोगों को पूरी समझ होने के बाद आप लोगों ने छोड़ा है इस्लाम, अपने आप को बाकायदा बोला एक्स मुस्लिम। मेरा मसला ये है, मेरी कहानी ये है कि मैं कभी मज़हबी थी ही नहीं। मैं जो हूँ जिस तरीके से मेरे माँ-बाप ने मुझे बड़ा करा है, ऑफ़ कोर्स रमज़ान में रोज़े रखे हैं, इतना कोई वो नहीं कि पूरे 30 रखे हों, 5 वक़्त की नमाज़ हमारे घर में ऐसे कोई पढ़ता नहीं है, अब मेरी अम्मी पढ़ती हैं इस उम्र में। कुरान मैंने सीखा हुआ है अरबी में कैसे पढ़ते हैं, मगर ऑफ़ कोर्स अरबी आती नहीं है, फ़ोनेटिक्स जो होते हैं कि बोलते कैसे वो आता है। तो मैं हिजाब मैंने कभी पहना नहीं। तो मैं मज़हबी फ़ैमिली से कभी आई नहीं थी। मेरा क्या हम्म। है कि अभी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं चाह रही थी कि मैं पता करूँ मज़हब के बारे में, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी मुझे सिखाना है चीज़ें, जब मुझे खुद कुछ आता नहीं तो मैं उनको क्या सिखाऊँ? तो मैंने सोचा ठीक है मैं क्या करूँगी कि मैं कुरान पढ़ूँगी, खुद इंग्लिश की ट्रांसलेशन में और मैं समझने की कोशिश करूँगी क्या लिखा है। जब मैंने कुरान पढ़ा, मैंने रिसर्च करी तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली जो मुझे पता ही नहीं थी और सवाल मैंने हम्म। उठाए और जब मैंने सवाल उठाना शुरू करे, इंस्टेड के मुस्लिम लोग बोले कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, वो सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं हम्म। चाहते। आपके भी चैनल में मैंने देखा अब 1-2 वीडियोज़ आपकी कि कुछ लोग जो हैं, एक तो या तो उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं खुद, बस वो करते जो उनके माँ-बाप ने बोला और दूसरी चीज़ ये जब आप उनको चैलेंज करते हैं किसी पॉइंट पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान हाँ। कैसे सीख सकता है? तो ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम बनना नहीं चाहती, बात ये है कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैं कभी मज़हबी थी नहीं मगर जभी भी मैंने कोशिश करी कि मैं मुस्लिम और अच्छी बनूँ, तो जो दूसरे जो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान बोलते बोलते हैं, उनको देख के मैं डर जाती हूँ। जैसे आप मैं वेस्ट में रहती हूँ, यूके में रहती हूँ, यहाँ पर लोग काफ़ी डरते हैं मुसलमानों से कि एक्सट्रीमिस्ट कोई हादसा ना हो जाए, जैसे आपको पता है बॉम्ब ना हो कोई उड़ा दे, इस टाइप की चीज़ ना कर ले, हम्म। तो लोग डरते हैं मुसलमानों से। तो जब मैं देखती हूँ भई ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं या पूरी दुनिया में जब कुछ लोग हैं जो अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं मगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे, उनको देख के मुझे डर लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये इस्लाम है, तो फिर मैं अच्छे लोगों को भी देखती हूँ, फिर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है, नहीं चलो अच्छे भी मुस्लिम है, तो उसमें मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि मैंने जब अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना शुरू करी थी,
मैंने तो अपने आप को, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, हाँ मैं मजहबी नहीं हूँ, ये सवाल है भाई, और मैं कंफ्यूज हूँ। इंस्टेड के मुस्लिम बोले हाँ ठीक है हम तुम्हारी मदद करते हैं, ये जवाब है, उल्टा मुझे डांट रहे हैं, उल्टा मुझे वो कर रहे हैं जैसे मैं कोई जान, फिर मुझे बोल रहा है कि तुम्हें तो जूइश लोगों ने खरीदा हुआ है, तुम्हें तो उसने खरीदा हुआ है, तुम तो वेस्ट हो, तुम तो नाटक कर रही हो मुस्लिम होने का, तुम तो हम इस्लाम को बदनाम करना चाह रही हो। मैंने कहा पागल हो गए हो तुम लोग क्या, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ भाई, अगर जवाब नहीं है तो फिर बोल दो नहीं है भाई जवाब। अगर आप लोगों को जो वाकई में इस्लाम सीखना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हैं, आप उनको डराना चाह रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं, अभी ये कोई तरीका थोड़ी होता। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, जिसको ब्रेन वॉश नहीं करा गया है बचपन से, जैसे मैं, अगर वो सीखना चाहे इस्लाम के बारे में, आपको क्या डर है? अगर कोई सवाल उठा रहा है, अगर आपके पास जवाब है तो फिर दे भाई, और अगर नहीं फिर चुप हो जाए। तो ये इस कश्मकश में मैं काफी परेशान हो गई। फिर ऑफ कोर्स मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम लोग बोल रहे हो हिजाब मैंने नहीं पहना, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो ठीक है मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मगर बात ये है कि फिर मैं ये सोच रही थी वीडियो बनाने के बाद कि ये लोग जानबूझ के चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ताकि अगर मैं इस्लाम के मुस्लिम्स को लेकर कुछ बात करूँ, बोले भाई ये तो इस्लामाफोबिक है, तो इसको ये वीडियो बनानी, ये तो मुस्लिम है ही नहीं तो ये क्यों बना रही वीडियो। तो मैंने सोचा ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो मैं फिर इनको वो क्यों करूं, फिर मैं इनके बातों में क्यों आऊं भाई। ये लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि मैं यही बोलूं कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, तब मैं वीडियो ना बनाऊं। बात ये, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये मुझे जो ये नजर आता है कि अच्छे भी मुस्लिम हैं, मगर जब कुछ बुरा होता है दुनिया में, वो बोलते नहीं कि बुरा हो रहा है। तो बाकी के जितने भी लोग हैं जो जैसे गोरे हैं यूके में, उनको लगता है भाई सारे मुस्लिम ऐसे हैं, क्योंकि जब एक अच्छा मुस्लिम कोई बुरा काम करता है तो दूसरे मुस्लिम बोलते नहीं कि गलत है। जी अच्छा लुबना जी, एक करेक्शन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हमने इस्लाम को पढ़ा हुआ है, आपने आपने ऑनेस्टली बात बताई कि आपने इस्लाम को नहीं पढ़ा। जो आप जिसको अच्छा मुसलमान कह रही है, वो एक्चुअली अच्छा मुसलमान नहीं, वो अच्छा इंसान हो सकता है। मुसलमान कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि जो मुसलमान होता है उसको अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आपने पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। ऐसा नहीं है कि बिट एंड पीसेस में मैं ये चीज मानूंगा, मैं ये चीज नहीं मानूंगा, मैं ये चीज मानूंगी इस्लाम की, मैं ये चीज नहीं मानूंगी, नहीं, ऐसे नहीं। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम की सारी बातों को माने और उसको सही माने। मिसाल के तौर पे कुरान जो है या इस्लाम जो है, वो अपनी बीवी को मारने की इजाजत देता है कि आप उसको मार सकते हो। तो अब अगर कोई मुसलमान इसको गलत समझता है कि नहीं बीवी को नहीं मारना चाहिए, मारना सही नहीं है, और वो नहीं मान रहा, अब वो एक अच्छा इंसान है लेकिन अच्छा मुसलमान नहीं है। क्योंकि अगर वो अच्छा मुसलमान होता तो वो इस चीज को सही समझता, क्योंकि ये हुक्म जो है वो अल्लाह ने कुरान में दिया है, तो कुरान का हुक्म तो गलत नहीं हो सकता। अच्छा, उसी तरीके से अगर एक मुसलमान जो है वो ये समझता है कि नहीं यार, दुनिया में जो है ना वो सेक्युलरिज्म चलना चाहिए और डेमोक्रेसी होना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, तो ये एक अच्छा इंसान तो हो सकता है, उसकी ये अच्छी सोच तो हो सकती है, लेकिन वो मुसलमान या अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिक बुनियादी जो इस्लाम का आइडिया है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, वो ये है कि पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को नाफिज करना है, पूरी दुनिया में आपने अल्लाह के और रसूलुल्लाह के कुरान को नाफिज करना है, वरना फिर उसके ऊपर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 29 आएगी कि जो लोग अहले किताब में से अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते या अल्लाह और उसके आखिरत के दिन को नहीं मानते, इनसे जंग करो यहां तक कि ये जलील होके, छोटे होके जिजिया ना दे दे। तो अब या तो वो अच्छा इंसान बने या तो अच्छा मुसलमान बने। उसी तरीके से कुरान ये हुक्म देता है या कुरान ये कहता है कि जो मुशरिक है, जो अहले किताब है, इनमें से जो लोगों ने कुफर किया, शिर्क किया, ये बदतरीन मखलूक है, शर्रुल बरिया कहता है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहता है। अब बहुत सारे जो मुसलमान हैं या कई सारे मुसलमान हैं, वो ये समझते नहीं यार सारे इंसान जो है बराबर है, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा इंसान, जो बुरा काम करेगा वो बुरा इंसान। अब जिसकी ऐसी सोच है वो एक अच्छा इंसान तो हो सकता है, उसकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह जिसको वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कह रहा है, अगर एक मुस्लिम उसको अगर वर्स्ट ऑफ क्रिएचर नहीं समझ रहा है तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है। तो आप जो कह रही है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे होते, अच्छे मुसलमान होते, वो असल में मुसलमान ही नहीं होते, वो असल में अच्छे इंसान होते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। मगर इसमें ये चीज है कि मुसलमानों में भी
इख्तलाफ बोलते हैं ना, यानी डिफरेंसेस हैं, कि जैसे कुछ हाँ सुन्नी है, कुछ शिया है, कुछ कुरानिस्ट्स हैं, तो एक्चुअली मुसलमान एक-दूसरे के साथ भी एग्रीमेंट में नहीं है कि भई हदीसों को मानना चाहिए कि नहीं, या सिर्फ़ कुरान को मानना चाहिए, या आपको ये डिफरेंट वो अपने सेक्ट्स बनाए हुए हैं इस्लाम में भी। हम्म तो ऐसा नहीं है कि जी हर इंसान एग्री करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लगता है कि जब मैं कुरान जो मैंने पढ़ा उसमें अच्छी भी चीज़ें लिखी क्रिश्चियंस और जूइश लोगों के बारे में, ये भी लिखा, ये मैंने खुद ये भी पढ़ा है कि जो अल्लाह को एक गॉड को मानने वाले जो जूइश एंड क्रिश्चियन लोग हैं एंड दूसरे भी लोग जिन्होंने अच्छे काम करे हैं, वो भी जन्नत जाएँगे। तो वो भी चीज़ हम्म मैंने पढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये जैसे आपने बोला कि वो अम, अ, इंसानों के बारे में कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है कि हर इंसान इक्वल है अपार्ट फ्रॉम द यू आर बेटर ओनली इन राइटियस डीड्स। जो अच्छे ज़्यादा काम करेगा उसमें आप ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वरना अल्लाह नहीं, रंग नहीं देखता। राइचियस डीड्स, एक मिनट सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, राइचियस डीड्स पे नहीं है। यानी उसमें जो तकवे की जो बात है, वो तकवा जो है कि जिसका तकवा ज्यादा है, ठीक है, वो अच्छा इंसान है। तो पहली बात तो सारे इंसान अच्छे हैं, कुरान किधर भी नहीं कहता है सारे इंसान इक्वल है, कुरान किधर भी नहीं कहता है। जो तकवा है उसको जोड़ा गया है अल्लाह के ईमान के साथ, यानी अल्लाह पर और रसूलुल्लाह पर अगर आपका ईमान नहीं है तो आप कितने भी राइचियस डीड कर लो, एट द एंड आप जाने वाले जहन्नम में ही हो, हमेशा हमेशा वहां पे जलोगे। तो यहाँ पे जो शर्त लगाई है अल्लाह ने, वो सबसे पहली शर्त है ईमान की। यानी अगर आप सूरह निसा की आयत नंबर 48 पढ़े 4 की, तो उसमें अल्लाह कहता है कि जिसने शिर्क किया वो अल्लाह ऐसे गुनाह को माफी नहीं करेगा। शिर्क के अलावा अल्लाह जो गुनाह आप कर लो, बड़ा छोटा, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन शिर्क अगर किसने किया है तो अल्लाह उसको माफी नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो जूस और क्रिश्चियंस में से जो लोग जन्नत में जाने की बात की है, वो भी ईमान के ऊपर है। और उसके बाद अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी देखे या कुरान को अगर आप समझेंगे तो इसमें दो चीजें आती है। एक तो रसूलुल्लाह का मक्की दौर, एक रसूलुल्लाह का मदनी दौर। तो मक्की दौर में तो आपको इस तरीके की चुपड़ी बातें जो है वो नजर आ जाएंगी, लेकिन मदनी दौर में इस तरीके की बातें आपको नहीं मिलेंगी। बल्कि अल्लाह तो कुरान में ये फरमाता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है, दीन है, वो इस्लाम है, वे ऑफ लाइफ है, वो इस्लाम है। तो उसके बिना तो अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर वो एब्रोगेशन का मामला आ जाता है। और दूसरी बात, चाहे कुरानिस्ट हो, चाहे हदीसों को मानने वाला हो, नहीं मानने वाला हो, शिया हो, सुन्नी हो, हम जो भी प्रूफ प्रेजेंट करते हैं वो तो कुरान से भी करते हैं कि भाई कुरान में हेट्रेड भरा हुआ है काफिरों के लिए, डिसबिलीवर्स के लिए। तो ये बात मुझे जो है बताना मैंने जरूरी समझा। आपने जब कुरान को पढ़ा तो आपको उसमें क्या क्या चीजें जो है वो डाउट्स आए, गलत लगे, जिसकी बुनियाद पे आपने सवाल उठाना शुरू किया? मैंने जो सवाल उठाए वो इस पे थे, ऑफ कोर्स कुरान ईज़ी नहीं है किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टोरी बुक की तरह नहीं कि बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो और स्टोरी कहानी हो। ऑफ कोर्स अलग-अलग वर्सेस हैं, अलग-अलग टाइम पे वो आई थी, तो उसको समझने के लिए टाइम लगता है। मैंने जो सवाल उठाया था, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉन्क्यूबाइन्स के बारे में जो चीज़ लिखी हुई है, हम्म वो मैंने पहली दफ़ा सुना कि भई कॉन्क्यूबाइन्स क्या चीज़ होती है। यानी ये क्योंकि मैं मज़हबी फ़ैमिली से आती हूँ, मैंने कभी सुना नहीं था। एक तो मैंने सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक उनकी इतनी बीवियाँ थी, ये मुझे पता नहीं था। 4 बीवियों का मैंने सुना था इस्लाम में, मगर इतनी बीवियाँ थीं, वो मुझे पता नहीं था। एंड उसके अलावा चलो कोई बात नहीं, मगर फिर कॉन्क्यूबाइन्स के बारे में कि कॉन्क्यूबाइन्स आदमी अलाउड हैं, वो मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों अलाउड है भई? हम्म ये इस टाइप की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं, ऊपर से व्हेन आई वाज़ रीडिंग कुरान 80% लग रहा था, 80% लग रहा था कि चलो जैसे अल्लाह का है वर्ड, 20% में मुझे थोड़ा-सा डाउट था कि थोड़ा-सा मुझे डिफरेंट लग रहा था वर्सेस, थोड़ी-सी मुझे वो, अगर मुझे समझ नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए जभी भी मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ा-सा ध्यान से बात करती हूँ, क्योंकि कुछ पागल लोग भी हैं जो वीडियो देख के पता नहीं क्या समझें। आपको पता है इतना बर्दाश्त नहीं होता मुसलमानों में, उनको गलत ही लगता है, अगर कोई अच्छा भी कुछ बोलना चाहे, ज़्यादातर गलत ही समझते हैं। और मेरी कोई नीयत गलत नहीं है, ना मैं कोई गलत बात करना चाहती हूँ, मैं स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मगर हाँ, सवाल हैं, देखें। मगर बात ये है कि जब सवाल हों लोगों को, उनको डाँटना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए, अगर आपको जवाब पता है। मेरा मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला स्कॉलर्स को सुनो, यूट्यूब पे स्कॉलर्स को सुनो, ठीक है, मैंने स्कॉलर्स को घंटे-घंटे सुना, बहुत सारे स्कॉलर्स को सुना, मगर बात ये है
कि कुछ स्कॉलर्स के बाद में फिर स्कैंडल पता चले कि उनके स्कैंडल हैं। तो फिर मेरा काफ़ी दिल दुखा भई। इतने घंटे मैंने ऐसे स्कॉलर्स को सुना, यूट्यूब की वीडियोज़ लगा के सुनी, बाद में पता चला उनके स्कैंडल हुए में। तो फिर एक वो होता है ना कि थोड़ा-सा दिल खराब हो जाता है, इंसान कहाँ जाए? अपने मुसलमानों लोगों से पूछे, एक तो उनको जवाब का सवाल का जवाब पता नहीं है, या तो आपको डाँटते हैं, स्कॉलर्स की बात सुनो, बाद में पता चलता है उनको कोई स्कैंडल है। तो इंसान क्या करे? मैं खुद ही मैं अपने आप को पढ़ाई करने की मैं कोशिश कर रही थी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, छोटी-सी मेरी जो है एक वजह है जो मैंने कुरान पढ़ा, अगर आपके पास टाइम है मैं सुनाना चाहती हूँ आपको असल वजह मैंने कुरान क्यों पढ़ा। जी, जी। प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। थोड़ी-सी अजीब बात आप लोगों के व्यूअर्स को हो सकता है लगे, मगर स्पेशली वो जो गॉड में यकीन नहीं करते हैं, आप लोगों को बहुत अजीब लगेगी मेरी बात, मगर ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से मैंने कुरान पढ़ा। मेरे बचपन में माँ-बाप का डिवोर्स हो गया था और मैं अपनी माँ के साथ रही हूँ और मेरी बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी अपने डैडी के साथ, मैं उनको जानती नहीं थी, साल में 1 दफ़ा मिलती थी। मगर वो अपने आखिरी के जो 10 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो गुज़र गए। उनके जो आखिरी के कुछ दिन थे साल थे, उसमें वो काफ़ी मज़हबी हो गए थे, वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, वो कुरान में जाके सॉरी क्या बोलते हैं जो वो नहीं होता वो मस्जिद में अम, कुरान खानी, नहीं, जब वो कॉल टू प्रेयर को क्या बोलते हैं? अज़ान। हाँ, अज़ान वो बाकायदा देते थे एंड काफ़ी मज़हबी हो गए थे और उन्होंने आखिरी बात जब हम सब भाई-बहनों से करी, जब अलग-अलग बात करी इंतकाल से पहले, हमें पता नहीं था उनका इंतकाल होगा मगर जो आखिरी कन्वर्सेशन थी उनके साथ उन्होंने हम सबको बोला कि नमाज़ पढ़ना, नमाज़ नहीं छोड़ना। हम सबसे उन्होंने ये एक चीज़ बोली थी। मैं कोई मज़हबी नहीं थी, मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया भई। मगर मेरे डैडी का फिर अचानक से इंतकाल हुआ, उनका जानमाज़ के ऊपर इंतकाल हुआ और उनका कुरान भी रखा हुआ था एंड फजर के वक़्त उनका इंतकाल हुआ और जब उनका इंतकाल हुआ, ऑफ़ कोर्स एक धक्का लगता है जब भले मैं उनको जानती नहीं थी इतना मगर धक्का एक लगता है इंसान को। मैं छोटी हूँ सबसे फैमिली में, छोटी बेटी हूँ मैं सबसे छोटी तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा धक्का लगा मगर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, स्पिरिचुअल नहीं। सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, जो हो सकता है आप लोगों को फनी लगे मगर मैं बता रही हूँ और जो मुझे जानता है उनको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात है मैं बताती हूँ। मेरी डैडी की जो रूह थी उन्होंने जो है अपने आप को ज़ाहिर करा। हुँ, गुलाब की खुशबू आई, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि मैं दुकान में गुलाब की दुकान में आ गई। इतनी हुँ। स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, ऐसे ये 4 नींद दफ़ा में था हुआ। या नहीं, आप नींद में नहीं था भई, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं देखिए मैं बात ये है कि क्रेडिबिलिटी इंसान की होती है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ी-लिखी औरत हूँ, यूके में बैठी हुई हूँ, मॉडर्न हूँ काफ़ी। मुझे हुँ, मुझे इस्लाम पे चलना हो मैं चलूँगी, मुझे नहीं चलना हो मुझे कोई करने वाला नहीं है, फ़ोर्स करने वाला नहीं है। वो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ 4 दफ़ा जिसमें से 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा है कि मैं दुकान में खड़ी हुई हूँ, ठीक है? गुलाब की और 1 दफ़ा तब हुआ जब मेरी माँ और बहन भी थे साथ में और हम सब ने एक-दूसरे की शक्ल देखी, हम सबको पता था कि डैडी हैं बेसिकली मेरे। हुँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और मैं वो नहीं भूल सकती हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड है, इस पे कोई भी मुझे यकीन नहीं करा सकता कि गॉड नहीं है। कुछ लोग क्या हुँ, करते हैं कि एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, बोलते हैं भई हम तो मुस्लिम है नहीं अब। फिर वो क्या सोचते हैं अच्छा मैं मुस्लिम नहीं है तो हम अब गॉड पे ये भी यकीन नहीं करते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं। हुँ, मैं भले इस्लाम पे चलूँ या नहीं चलूँ, गॉड पे मेरा यकीन कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा था वो सुपर नेचुरल था। मुझे कोई इसमें शक ही नहीं है कि मरने के बाद कुछ ना कुछ होता है। अब अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको लगेगा ये पागल है, जैसे आपने बोला सो रही होगी तुम, कि आपको वो हुँ, सब बातें आती आपके साथ हुआ नहीं है एक्चुअली। मुझे हुँ, पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। क्रिश्चियंस भी हैं, उनके साथ भी हुआ है। अगर आप गूगल करें फिर मैंने गूगल काफ़ी करा कि भाई दूसरे लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं? होता है लोगों के साथ, तो वो सब क्या पागल लोग हैं? तो मुझे पता है मैंने क्या एक्सपीरियंस करा और वो फिर मैं खोज में लगी भई क्या सच है? क्योंकि मेरा बाप पढ़ता था 5 वक़्त की नमाज़ भी। ठीक है? तो मैं इसलिए मगर फिर जब मैं कुछ मुसलमानों लोगों की हरकतें देखती हूँ और जैसे आपने बोला कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में वो लिखा है, वो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मुझे क्या क्या मेरे डैडी की रूह की खुशबू अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो अच्छे इंसान थे या उनकी खुशबू इसलिए थी क्योंकि वो अच्छे मुसलमान थे? जो बात आपने शुरू में करी, इज़ इट कि ही वाज़ गुड नहीं ह्यूमन और वाज़ इट वो हुँ, मुसलमान नहीं हो सकते इस वजह से क्योंकि इस्लाम में ये रूहों का आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपका जब इंतकाल हो जाता है तो इस्लाम
का जो फिलॉसफी है, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से अब आप दुनिया में नहीं आ सकते, आप एक बरज़खी जिंदगी में चले जाते हो, जो कब्र वाली जिंदगी होती है उसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं। आप बरज़खी जिंदगी में चले जाते हो, वहां पे आपसे सवाल जवाब होते हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं तो फिर आप वो जवाब दे पाते हैं और फिर जन्नत की खिड़की खुल जाती है और वहां से आपको जो है रोशनी विशनी नूर वूर आता है। और अगर आप एक अच्छे मुसलमान नहीं है या काफिर है तो फिर वहां पे आपको सजा शुरू हो जाती है, आपके मुंह पे हथौड़े मारे जाते हैं या फिर वो बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, सांप छोड़ दिए जाते हैं, इस तरीके से अजाब होता है। तो इस्लाम में तो रूह का रिटर्न आने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि एक इंसान मरने के बाद वो दुनिया में आए और खुशबू फैलाए। तो अगर इस्लाम के हिसाब से चलेंगी आप तो फिर वो जो है ना वो मुसलमान तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं अगर तो इसको इस्लाम से हट के देखे तो हो सकता है, हालांकि आप इसको साबित नहीं कर सकते, आपकी ये सोच हो सकती है, साबित, लेकिन हाँ, नहीं हाँ, साबित तो नहीं, हम देखिए उसको मगर कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मगर आप जो बोल रहे हैं कि इस्लाम में ये नहीं लिखा है, फिर बात दोबारा घूम फिर के वो आ जाती है कि कौन सा इस्लाम। कुछ लोग सिर्फ कुरान को मानते हैं। आपने जो बोला कि रूह इस्लाम हम में कुरान और कॉन्सेप्ट नहीं, हदीस की रोशनी नहीं, में लेते हैं ना नहीं कुरान तो में है हदीस रूह को, आने का कॉन्सेप्ट। मगर मसला मेरा मेरा ये मसला है कि कुरान में लिखा है कि किसी और किताब पे नहीं चलो, तो हदीस को हम्म। इसलिए मैं हिस्टोरिकल मानती हूँ कि हिस्टोरिकल किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं हदीस है, मगर मैं एज ए स्क्रिप्चर नहीं मानती पर्सनली, क्योंकि कुरान में हम्म। खुद लिखा हुआ है भाई किसी और बुक को फॉलो नहीं करो, तो कुरान में क्या लिखा हुआ है कि रूह नहीं है, क्योंकि मेरा जब मैंने पढ़ा था कुरान उसमें ये चीजें लिखी थी, हाँ दूसरी भी चीजें हैं मगर हमें उनको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हम्म। इंपॉर्टेंट नहीं है। टू पास द टेस्ट ऑफ लाइफ कुरान इज सफिशिएंट। आप वो करें जो कुरान में लिखा हुआ है, टू पास द टेस्ट ऑफ लाइफ। तो वो चीज मुझे समझ में आई थी, मगर हाँ अगर आप हदीसों को देखें तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम्म। इसलिए फिर मैं सोच रही थी यार अगर मैं सिर्फ कुरान पे चलूं तो हो सकता है फिर मैं, अगर कुरान पे भी हाँ मुझे क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी क्वेश्चंस नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है ना फिर मुसलमानों को मैं फॉलो करूंगी तो मुसलमान तो अपना अपना हर इंसान से पूछो अलग जवाब देगा इंसान, यानी कोई हम्म। स्टैंडर्ड जवाब भी नहीं कुछ चीजों का। तो ये मसला है मेरे साथ। जी जी। तो ये कॉन्क्यूबाइन वाला जो मसला था आपके साथ, ये क्या आपको इनह्यूमन लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, मैं औरत हूँ और क्या मैं पसंद करूंगी कि मेरा मियाँ के 4 बीवियां अगर वो चाहे तो रखे 3 और फिर उसके हम्म। अलावा भी कॉन्क्यूबाइंस भी हों, ठीक है, तो हम्म। मुझे मुझे तो पर्सनली इसका कुछ ये सब जवाब चीजें, मिला कोई स्कॉलर को सुन के, या कोई मुसलमान जो है वो तसल्ली बख्श आपको जवाब दे पाया नहीं जिससे तसल्ली आप तो, जो है कन्विंस हो गई? नहीं कन्विंस तो मैं कभी भी नहीं हो सकती हूँ ऐसी चीजों से, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं औरत हूँ, मैं कौन सी औरत पसंद करेगी, मगर यही बोलते ओ वो तो जमाना कुछ और था, जाहिलिया का जमाना था, उस वक्त तो आदमी तो 10-10 बीवियां रखते थे, तो उसको तो लिमिट करा था, 4 बनाया था, ताकि जैसे 10 बीवियां ना हो 4 हो, और फिर उनको सही से आप देखभाल करें। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि ये नहीं बोला कि आप रखें 4, ये लिखा हुआ है कि बेहतर आपके लिए ये होगा अगर आप एक ही रखें, मगर अगर हम्म। जरूरत पेश आई कि चलो औरत मायूस है बेचारी है जो भी, तो उसको सहारा देने के लिए, तो मैं अगर ऐसा कुरान में नहीं, मुझे नहीं पता आपने कौन सी वाली कुरान पढ़ी है कि इसमें ये कहा है कि सहारा देने के लिए जरूरत है तो करो वरना आप नहीं कर सकते, एक ही रखो, ऐसा कुरान नहीं कहता है। कुरान ये कहता है कि आप चार चार कर, दो दो तीन तीन चार चार करो, और इंसाफ नहीं कर सकते तो एक करो। अच्छा, वो भी उसके बाद तो बांदियों के साथ या गुलाम के साथ या लौंडी के साथ वो इंसाफ वाला मामला भी नहीं है कि भाई उनके साथ आप इंसाफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप अगर उसको खरीदे हो या फिर जंग में आपको मिली है तो वहां इंसाफ वाला मामला भी नहीं है, आप तो उसको लो और उसके साथ फिर सेक्स करो या उसको बेचो, ये सारी परमिशन है। तो मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा कुरान पढ़ा है जिसमें आपको ये वाली आयतें मिली है। जरूरी नहीं कि सॉरी कि मैंने ये कुरान में डायरेक्टली पढ़ा हो, मैंने सिर्फ कुरान एक ही दफा पढ़ा है, तो मैं कोई स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं दोबारा ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को ज्यादा मुझसे ऐसे लगता है कि आपको सब जानते हैं एंड अरबी में भी जानते हैं। बात ये है कि जब मैंने रिस्पॉन्सेस सुने हैं स्कॉलर्स के, तो रिस्पॉन्सेस स्कॉलर्स के ये बोलते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक मशहूर है इंडिया में, एंड हम्म। दूसरे भी लोग, उनकी जब जो सवालों का जब मैं जवाब सुनती हूँ वो तो यही बोलते हैं कि ओ नहीं कॉन्टेक्स्ट है कि ये क्राइटेरिया है, इसमें ये मीट करेगा तो आप कर सकते हैं चौथी तीसरी शादी की, जमाना ऐसा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं आगे जाके हो सकता है जमाना ऐसा हो कि आदमी कम हो औरतें ज्यादा हो, क्योंकि ये हम्म। आखिरी मजहब है।
तो हर सिचुएशन का सोल्यूशन दिया हुआ है कुरान नहीं, में। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर चलना है, तो अगर कोई कंट्री में या दुनिया में ही औरतों का परसेंटेज ज्यादा हो जाए और मर्द कम हो जाए, सॉरी मर्दों नहीं, एक मिनट रुको, मर्द कम हो जाए, ठीक है, और औरतें ज्यादा हो जाए, नहीं यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ, औरतें बहुत ज्यादा हो जाए, औरतें बहुत ज्यादा हो जाए और मर्द कम है, नहीं यार मैं क्यों कंफ्यूज हो गया हूँ। वही आप बोल रहे, 3-4 दफा आपने वही बोला है। सही तो बोल रहे हो, औरतें ज्यादा हो जाए मर्द को कम हो जाए तो क्या होगा? नहीं सॉरी, मर्द ज्यादा हो जाए औरतें कम हो जाए। हाँ, मर्द ज्यादा हो जाए, सही, आई एम रियली सॉरी, मर्द ज्यादा हो जाए और औरतें कम हो जाए, ठीक है, तो क्या अब वो औरत जो है वो 2-3 शादी कर सकती है, 2-3 मर्द के साथ कर सकती है? नहीं, मगर आई थिंक पॉइंट ये है कि अगर आपको यकीन है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह को पता है कि क्या होने वाला है, तो अल्लाह को ये पता है कि ये कभी नहीं होने वाला कि औरतें जो है कम होंगी और आदमी ज्यादा होंगे। नहीं, तो आप मुझे फिर बताएं ना कि ये रेशियो आपको, ये आपको डिपेंड रेशियो करता है ना आपका बिलीफ क्या है। नहीं, मगर डिपेंड करता है ना आपका अगर रेशियो आप देखें, आप रेशियो अगर देखें कोई भी कंट्री का, आप उठा के देख लीजिए, मर्द ज्यादा होते हैं और औरतें कम होती है। ये तो मैं पहली आप दफा सुन रेशियो रही हूँ। देखिए, आप मैंने देख लीजिए रेशियो, मैंने तो उल्टा सुना है भाई, मैंने तो ये सुना है कि औरतें ज्यादा हैं और आदमी कम है, और जंग पे भी आदमी जाते हैं, जंग होगी तो आदमी ही मरेंगे ना ज्यादा से ज्यादा। आप एक बार डेटा देखिए ना, अब जहां पे मर्द ज्यादा है और औरतें कम है, तो वहां पे फिर सिचुएशन के हिसाब से अलाउ होना चाहिए। देखिए मुझे डेटा पता नहीं है, ऑफ कोर्स अगर ये इस टॉपिक पे मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर अलग हो तो क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स औरतों का ये है कि अगर औरत 3-3 आदमियों से शादी करेगी और वो प्रेग्नेंट होगी, ऑफ कोर्स पुराने जमाने में तो कोई टेस्ट नहीं था जो बता सके कि कौन बाप है, तो फिर वो इस टाइप के मसले आ जाते हैं। ऑफ कोर्स आज का जमाना अलग है, मगर आई थिंक, देखिए मैं आपको स्टैटिस्टिक बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा। इन्होंने लिखा हुआ है फीमेल परसेंटेज इज 51% इन इंडिया, तो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा नहीं, किसी ने लिखा है, सॉरी, किसी ने कमेंट डाला है। ये देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, सानिया फरहात ने लिखा है, ये देखिए, the human sex ratio is the number of males for every 100 females in a population. A sex ratio above 100 means there is more males than females. A sex ratio below 100 means there is more females than male. As a sex ratio of 100 means there are equal number of males, females and males. Qatar has the highest sex ratio with 259 males per 100 women, followed by UAE 223 men per 100 women, और bahrain में भी वही हाल है 161। अब आप बताइए कि आप जो सिचुएशन वाइज आप अगर इसको सही मानने की कोशिश करेंगी, इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगी, तो इस हिसाब से तो फिर गल्फ कंट्रीज में एक एक औरतों को 4-4 मर्दों के साथ शादी करने की इजाजत होनी चाहिए। देखें, मुझे नहीं पता कि स्टेटिस्टिक्स इतने डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि यूजुअली क्या अल्लाह को ये चीज नहीं पता थी? नहीं, मगर आई डोंट नो कि पहली चीज है कि आई एम नॉट गॉड, ठीक है, मैं गॉड नहीं हूँ, और सिर्फ मैं गॉड को मानती हूँ, भले अल्लाह बोले या भगवान बोले या जो भी, मैं मानती हूँ कि एक गॉड है। अब इस्लाम सच है कि नहीं, या क्रिश्चियनिटी सच है कि नहीं, या जूइश मजहब या हिंदुइज्म सच है कि नहीं, मुझे नहीं पता भाई। जो आपने सवाल उठाया है, कैसे सच हो सकता है, इस्लाम का खुदा कैसे सच हो सकता है जब वो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को अलाउ करे, वो चाइल्ड मैरिज को अलाउ करे, वो बीवी को मारने को अलाउ करे, वो बीवी को खेती कहे, वो स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ करे, और वो जो है वो, तो ये कैसे खुदा की तरफ से, सच्चे खुदा की तरफ से हो सकता है? कभी गौर नहीं किया आपने? मगर दो चीजें हैं, नहीं, मगर जो आप बोल रहे हैं ना, कुछ चीजों पे मैं अग्री कर रही हूँ, कुछ चीजों पे मैं अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि औरत को खेती बोलें, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस सेंटेंस का, वो डिस्क्राइब किया जा रहा था औरत को टू गिव बर्थ। जैसे सोइल में आप सीड डालते हैं और वो उगता है प्लांट या फूल, उसको एज ए एग्जाम्पल दिया गया था। औरत के यूट्रस को बेसिकली सोइल बोला गया, औरत को सोइल नहीं बोला गया, एग्जाम्पल दिया गया कि चलो वो जैसे वो सेक्स के बारे में है,
सेक्स और नहीं बच्चे तो पैदा मेरा करना। मगर अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप क्या समझ रहे हैं उसको लेके, वो चीज को मुझे लेके अभी भी नहीं, मैंने 10 उसको लोगों खेती से जोड़ना कैसे सही हो सकता है? खेती जो है उसको आप जो है वो भाड़े पे भी दे सकती है, आप उसको आई खेती थिंक में बहुत इतना, सारे आप देखिए मजदूर भी रख सकती है, तो नहीं नहीं, उसको खेती देखिए के साथ जो जोड़ना ये कहाँ तक सही है? जो चीज आप सही बोलेंगे कि मुझे, जो आप सही, जो चीज आप बोल रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं और जो मुझे लग रहा है कि हाँ सही बोल रहे हैं, मैं बोलूंगी हाँ सही है भाई। मुझे जैसे कॉन्क्यूबाइंस के बारे में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मगर ये जो खेती वाली चीज है मुझे इसमें कोई मसला नहीं नजर आया, बिकॉज मैं भी माँ हूँ, मैंने 2 बच्चे पैदा करे हैं। ये तो प्राउड होने वाली चीज है कि वाकई में तो जैसे फिर आपके सोयल जो शौहर है, को पूरी इजाजत है कि आपसे वो 15-20 बच्चे पैदा करे, क्योंकि नहीं खेती मगर जो है उससे उसका क्या जो ताल्लुक है। बेसिक बुनियादी बुनियादी जो खेती का मकसद होता है उससे ज्यादा क्या कहते हैं उसको, यील्ड लेना है, उससे ज्यादा खेती करना है। तो आप मैं फिर सॉरी, मैं नहीं इससे मानती अग्री आप, आई करेंगे थिंक कि आपका मगर शौहर जो है वो 15-20 बच्चे पैदा करे जब तक आप फर्टाइल है? नहीं, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप 2 चीज़ों को लिंक कर रहे हैं जिनको एक्चुअली कोई जोड़ नहीं है। अगर कोई, मैं तो ये तारीफ़ के तौर पे समझ रही थी कि औरत इसको की तारीफ यूट्रस को, समझ रही है आप? यस, बिकॉज़ आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। मैं माँ हाँ, हूँ और सबसे जो बड़ी खुशी है मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरे लिए बोझ नहीं है। इससे अगर जो है ये बोला जा रहा है कि औरत का यूट्रस खेती एज़ अ सोइल है, जो एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है जिस तरीके से बच्चा बनता है, फूल की तरह जैसे उगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोला जा रहा है कि खेती 20-20 किस लिए बच्चे होती पैदा है? कर, 20-20 बच्चे खेती का किस कहाँ लिए लिखा होती है? है? खेती किस लिए होती है? बात खेती की नहीं है, बात सोइल की है। आपने पहले सोइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करा खेती था, खेती खेती का नहीं करा खेती था। खेती है। इस्लाम में उसको खेती का है, सॉइल नहीं का है, मिट्टी नहीं का है, खेती का है। रुको मैं आपको आयत बता देता हूँ, हाँ, आज एक बता मिनट देगा रुको। प्लीज़, क्योंकि देखिए बात ये ट्रांसलेशन की आज भी है। आपका डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं, जो थोड़ा मोड़ा आपका इस्लाम बचा है वो भी हम देखेंगे। अगर वाकई में आप यानी समझती है चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आ गई। हाँ एक मिनट, मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि मैं इनको प्रॉपरली पढ़ के भी सुनाऊं। ये देखिए, ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 223। क्या कहती है? तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए आगे भेजो, और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इसके रूबरू हाजिर होना है, और ए ईमान वालों को बशारत है। तो यहाँ पे तो खेती वर्ड है, वहां पे ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजिला खेती है। ये देखिए, और एक ट्रांसलेशन, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है। ये हाँ, देखिए, तो इसमें तुम्हारी अगेन खेती का बीवियों मतलब ये, बीवियां, आप ठीक है मगर सॉइल बोल रही थी ना, सॉइल नहीं है उधर, खेती है वो। ठीक है, अगर हम खेती भी मान लें, खेती का हाँ, मतलब क्या होता है? एक दफ़ा खेती आपने से प्लांट आप, उगाया, एक दफ़ा आपने प्लांट उगाया, उसके बाद दोबारा भी प्लांट और क्रॉप्स बढ़ सकते हैं। जैसे औरत एक दफ़ा नहीं, सिर्फ 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहे बच्चे पैदा कर सकती है, उसका मतलब ये। मगर इसका मतलब तो ये नहीं कि बच्चे तो 20-20 बच्चे पैदा औरत जो करें। है 15-20 बच्चे भी पैदा कर सकती है, और कर खेती का जो सकती है भई, बुनियादी मेरी मकसद होता है। मेरी नानी ने 10 बच्चे पैदा करे थे, मेरे परनानी ने 20 बच्चे पैदा करे थे, वो उनका ज़माना आप था, इसको मेरे सही सिर्फ 2 बच्चे समझती हैं है? भई। जी, नहीं आप मेरी कोई उसको सही बिज़नेस ही नहीं। समझती वो ज़माना जो था, ठीक है, मेरे जो दादा-दादी, नाना-नानी थे, सब इंडिया में पैदा हुए थे, लखनऊ में, एंड वो ज़माना भई कुछ और था, जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता था, लोग ऑफ कोर्स या था नहीं या इस्तेमाल करते नहीं थे, या जो भी, उनका एक तो अलग ज़माना ये था। आयत इस जमाने के लिए फिर नहीं हो सकती है? नहीं, मगर आई थिंक आप गलत देखिए, इस पर्टिकुलर आयत को लेके आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि इस्लाम नहीं, सच मैं है कि नहीं, कन्विंस क्योंकि नहीं कर रहा मुझे हूँ, अभी भी आप मगर तो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही नहीं, नहीं हैं। मैं डिफेंड नहीं उससे कर कह रही हूँ रहा हूँ कि मैं सच बता हाँ, रही हूँ कि मुझे इसमें कोई अभी भी बुरा नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज़ नहीं खेती का मतलब ये कि क्रॉप एक दफ़ा आपने हटा दिया, आपको दूसरी दफ़ा भी उगा सकते हैं, तो खेती नहीं की नहीं तरह ही है लुब- ना, बिकॉज़ एक एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी कि एक नहीं दफ़ा बच्चा पैदा करके। लुबना जी एक जी। सेकंड रुकिए, साहिल साहब इसकी तफसीर बता देना इनको, ये आई अच्छा क्यों अच्छा, आयत। हाँ वो तो सेक्स के लिए ही है। सेक्स आप जिस तरीके से चाहो कर सकते हो, और उसमें से जितने बच्चे पैदा आप कर सकते हो उसमें कर सकते वो बच्चे पैदा करने की एक मशीन है। ठीक है, बात अब वो मैं नहीं है, ये वो चीज को समझ रही है। बात ये है कि आप खेती जो होती है आप उससे बेस्ट यूज करते हो। आप ये चाहते हो कि मैं खेती से जितना ज्यादा इसमें फल या पौधे या जो भी है उसको
उगा सकूं ताकि मुझे इससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो एक फीमेल को खेती बुलाना ये सरासर उसकी बेइज्जती है और आप उसको नीचा दिखा रहे हो, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते हो। देखिए इंग्लिश में ये लिखा हुआ है your wives are a place of cultivation, sowing a seed for you. कल्टीवेट, आप कल्टीवेशन क्यों करती है? उससे प्रॉफिट लेने के लिए, और आप मैक्सिमम आप ट्राई करती है कि आप जो खेती कर रही है उससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो। तो उस हिसाब से अगर आप जाओगी तो आप जितने बच्चा पैदा करने की क्षमता है आपके अंदर, आपने उतने बच्चे पैदा करते रहना है। तो फीमेल जो है वो हर साल या हर 1-1.5 साल के बाद वो बच्चा पैदा कर सकती है फॉर द एज ऑफ मे बी 40 और 42 और 45। नहीं कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि करने को बोला है। अरे खेती बता ये नहीं, मगर आप बोल रहे हैं 20-20 बच्चे, खेती रख के कोई उसमें खेती रख के कोई उसमें कल्टीवेशन नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? खेती में आदमी कल्टीवेशन ही करता है। नहीं, तो कल्टीवेशन का मतलब ये है कि जैसे बच्चा इंसान प्रेग्नेंट इंसान होता है, वो बच्चा बढ़ता है, फिर वो निकलता है ऑफकोर्स औरत के जिस्म से, आप कल्टीवेट कर रहे हैं ऑफकोर्स। फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर कल्टीवेट कर रहे हैं, दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, फिर तीसरा बच्चा पैदा अगर आप दोनों मियां बीवी पैदा करना चाहते हैं तो भाई हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते, चाहत के नहीं रखा है ना, चाहत का कहाँ कहा है अल्लाह ने कि सिचुएशन के हिसाब से आप 2 ही पैदा करो। बल्कि अल्लाह तो ये कहता है कि अपने बच्चों को इस डर से ना मारो कि वो उसको खाना कौन खिलाएगा, उसको रिस्क देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कयामत के दिन मैं उस औरत को ज्यादा मानूंगा जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, क्योंकि वो मेरे नंबर्स को बढ़ाएगी। तो इस्लाम में तो आपको नंबर्स बढ़ाना है। जिस तरीके से आप देखें, बात इंसान की सोच की भी होती है, क्योंकि मेरी सोच खराब नहीं है। जब मैं ये पढ़ूं तो मुझे इसमें कोई इस पर्टिकुलर दूसरी भी चीजें जो आप बोल रहे हैं कॉन्क्यूबाइंस, वो मुझे समझ में आ रहा है, मगर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अभी भी मुझे कुछ वो कोई बहुत बुरा नहीं लग रहा है। हमने अपना पॉइंट रख दिया है। नहीं ठीक है, आपका पॉइंट है। देखिए आपने तो ऑलरेडी फैसला कर लिया ना कि आपको इस्लाम पे बिलीव नहीं है, तो आपके लिए तो हर चीज गलत ही होगी। मैं तो हमने इस्लाम में रहते हुए जब गलत लगा तब निकले। ऐसा नहीं है कि इस्लाम को निकल के फिर इसको गलत समझ रहे हैं। इस्लाम में थे और ये गलत चीजें हैं इस वजह से निकले, नॉट द वाइस वर्सा। ठीक है, मगर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी भी मैं आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ इस चीज को लेके। कोई इशू नहीं, हम आपकी दूसरे वाले में भले टॉपिक में हो सकता है मैं हूँ, देखिए आप दूसरा मुद्दा उठाएंगे, दूसरा टॉपिक उठाएंगे, मुझे अगर डाउट होगा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी हाँ भाई ये आपने सही बोला। इसमें अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत बुरी बात बोली है। मारने के ऊपर आपका क्या थॉट है? बीवी को मार सकते हैं, मगर प्लीज रिमाइंड कर सकते हैं वो आयत निकाल के, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मैंने एक ही दफा कुरान पढ़ा है। 24 मैं अभी पेश कर देता हूं। 34 ना, हाँ ये लो। यह 4 की 34 मर्द औरतों पर हाकिम है बसबब इस फजीलत के जो अल्लाह ने बाज को बाज पर दी है, और सबब इसके कि जो वो खर्च करते हैं। यानी मर्द अगर खर्च करता है इस वजह से उसको अल्लाह ने दर्जा ऊपर रखा है। अपने माल पर जो नेक बीवियां हैं वो इताज शार होती है, गैब में हिफाजत करने वालियां अल्लाह के हिफाजत से, और वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें शरकशी का अंदेशा हो। यानी सिर्फ एक अंदेशा पे, यू जस्ट फियर कि भाई आपकी बीवी जो है वो शरकशी कर रही है, आपके बारे में कुछ गलत बोल रही है या गलत काम कर रही है, सिर्फ अंदेशे पे, शरकशी का अंदेशा हो, बस इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो इनके खिलाफ राह मत तलाश करो। सिर्फ शरकशी के अंदेशे पे। मगर यही चीज आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन प्लीज दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे मेरी उर्दू इतनी है, मेरे जो लफ्ज मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश में प्लीज, थैंक यू। Men are the protectors and maintainers of women because Allah has given to one more than the other, and because they support them from their means. Therefore, the righteous women are devotedly obedient and guard
in the husband's absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part you fear, okay, you fear disloyalty and ill conduct, admonish them, refuse to share their beds and beat them. अच्छा, लाइटली करके जो ये कोई कुरान वरान में नहीं लिखा हुआ, ये ब्रैकेट में। तो देखिए मसला ये भी है ट्रांसलेशंस का, जैसे आपने बोला कि उर्दू में ये लिखा हुआ है, मगर इंग्लिश में उर्दू में भी मारने का लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लाइटली जो लफ्ज है लाइटली कुरान का हिस्सा ही नहीं है। ये तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। ये देखिए MAS अब्दुल हलीम का ट्रांसलेशन देखिए, देन हिट देम, ना कोई लाइटली विटली नहीं है कुरान में, तो अरबी में लाइटली है ही नहीं। ये देखिए वदरिबू हुन्ना, और मारो इनको। ये देखिए, ये आपको उर्दू अगर आती है, ऊपर साफ लिखा है वदरिबू हुन्ना का मतलब है और मारो इनको। तो कुरान जो है वो तो मारने की बात बता रहा है। आप इससे भी अग्री करती है कि बीवी को मारने, मारपीट में मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। तो फिर ये कुरान तो यही तो सवाल है, तो यही तो मसला है मुझे कि जैसे मैंने आपको बोला, मैंने जब कुरान पढ़ा 80% मुझे समझ में आया, 10 to 20% मुझे समझ में नहीं आया। इसी टाइप की जो चीजें हैं, जैसे ये वाला सोहेल वाला नहीं, वो उससे मुझे मसला नहीं है। हाँ, इस टाइप की चीज से मेरे सवाल था। अच्छा, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, मिसाल देता हूँ। अगर रूह अफ़ज़ा पता है ना आपको, हम बहुत रमजान में पिए हैं, है ना, तो रूह अफ़ज़ा के गिलास में 2 कतरा पेशाब का अगर मैं डाल के दूं, तो आई एम रियली सॉरी, मेरी मिसाल थोड़ी गंदी है, लेकिन समझने के लिए देना पड़ता है। भाई तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। 2 कतरा अगर डाल के दूं आपको पेशाब का, तो आप पिएंगी? नहीं पिएंगी ना? नहीं भाई। एग्जैक्टली। तो एक बुक जिसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया जा रहा है या खुदा की तरफ मंसूब किया जा रहा है, उसमें अगर 80% चीजें भी आपको अच्छी लग रही है, लेकिन 20% चीजें उसमें अगर गलत है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा एरर नहीं कर सकता, खुदा इनह्यूमन बातें नहीं कर सकता, खुदा सोसाइटी को खराब करने वाली बात नहीं कर सकता। देखिए, तो ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? नहीं, मगर इसमें भी अगेन एक चीज है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं। पसंद की बात नहीं है, सही और गलत की बात है, पसंद की बात नहीं है। ये सही है या गलत है? सही और गलत के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। और बात ये है कि हमें, जो लोग गॉड पे यकीन करते हैं, उनको ज्यादातर यही यकीन है कि गॉड जो है बहुत अच्छे हैं, बुरा कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये मानना सही है या गलत है? मैं अपना सिर्फ ओपिनियन दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी तरीके के ये वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये नहीं, फिर आप सपोर्ट की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सही है या गलत है? अगर मुझे सही लगता तो मैं सपोर्ट करती। ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि मुझे आप अपने आप को मतलब क्यों रोक रही है? जो गलत है वो गलत है, बोल दीजिए। आप लोग अपने शक्ल दिखाने से रोक रहे, मेरी शक्ल सब जगह ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम बोल दीजिए कि मैं चूंकि फेस के साथ हूँ, इस वजह से मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ। हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि फेस के मैं साथ हूँ तो मैं खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं हमेशा तमीज से ही बात करूंगी। अगर मैं किसी भी मजहब पे यकीन नहीं रखती, जैसे एक दिन मैं बोलूं कि हाँ चलो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब बुराई करूंगी इस्लाम के बारे में। मैं ऐसी हूँ नहीं वैसे भी। तो मैं हमेशा तमीज से ही मुसलमानों की बुराई नहीं करते हैं, हम इस्लाम में जो गलत चीजें हैं उसको गलत कहते हैं। मुसलमान से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको इस्लाम से प्रॉब्लम है।